जब तक देह भाव देहाभिमान रहता है तब तक जीव को बार बार जन्म मरण रूपी भोग भोगना होता है। ये देहाभिमान ही गलित करने के लिए भगवान की विशुद्ध भक्ति है। जो सच्चिदानंद भगवान के चरणों का दासत्व लेकर उनके नाम का कीर्तन, उनके गुण लीला का कीर्तन, नाम गुण लीला का श्रवण, निरंतर नाम जप, भगवत सेवा, साधु सेवा, भक्तजन सेवा, इसके प्रभाव से अविद्या का नाश होता है। अज्ञान अविद्या, जहां अविद्या नष्ट हुई, स्वरूप बोध हुआ, देहाभिमान पता नहीं कहां गायब हो जाता है। जैसे जगने पर स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं होता, ऐसे ही तत्व ज्ञान होने पर देहाभिमान का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। पर वह ज्ञान भक्ति से प्राप्त होता है। स्वरूपानुसंधान भक्तिरेव गरीयसी, स्वरूपानुसंधान में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति का स्वरूप महाप्रभु चैतन्य देव ने बताया कि नाम कीर्तन करने वाले का सफल नाम कीर्तन तभी माना जाएगा जब तृणादपि सुनी चेन तरोर्यु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। लगभग सबको याद होगा, नहीं तो अर्थ तो पता ही होगा, लेकिन आचरण में उतार लेना ही महापुरुषों के उपदेश का फल है। केवल याद करके एक दूसरे को सुना देना नहीं, तृण से भी अपने को नीच कहना है। यहां एक संप्रदाय वाला दूसरे संप्रदाय के वैष्णव को ऐसे देखता है, बड़े हेव भाव बैठे हुए हैं। अमुक संप्रदाय के आचार्य की निंदा, वैष्णवों के प्रति हे भाव, ये क्या भगवत भक्ति का स्वरूप है? सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वही अनन्य भक्ति है जिसमें मैं सेवक केवल और चराचर जगत मेरा स्वामी, ये भक्ति का स्वरूप है। उमाजे राम चरण रत विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत के सन करें विरोध। सर्वत्र मेरा प्रभु विराजमान है, फिर विरोध किससे करें? हे भाव किस में लावें? हे भाव तो अपने में लाना। तृणादपि सुनी चेन, इतना नीच हो जाना है कि तृण हमसे श्रेष्ठ है। तरोर्यु सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील। अमानिना मान देना, स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देना। स्वयं मान की चाह ना होना, दूसरों को मान देना। कीर्तनीय सदा हरि, ऐसा संकीर्तन करने वाला भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। ऐसे संकीर्तन करना चाहिए। महाप्रभु ने संकीर्तन करने वालों की कैसी स्थिति होती है यह वर्णन किया। अब संकीर्तन करने का फल क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, जब हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं तो अनंत जन्मों से हमारे किए हुए दुराचार दुर्विचार से हमारा चित्त रूपी दर्पण ढक गया है। जिसमें भगवान का साक्षात्कार होना है वो दर्पण ही ढक गया है, मल से ढक गया है। गीता जी में कहा गया है 3 प्रकार से हमारा ज्ञान ढका हुआ है। एक तो जैसे दर्पण में मैल जमा हो जाए तो हमें स्वरूप न दिखाई दे। एक जैसे धुएं से अग्नि ढक जाए तो धुआं धुआं ही दिखाई दे रहा है लेकिन उसमें अग्नि है। और एक जैसे जेर से ढका हुआ गर्भ। 3 प्रकार से ज्ञान ढक जाता है। तीनों प्रकार के अज्ञान का नाश नाम संकीर्तन से हो जाता है। चित्त रूपी दर्पण का मार्जन,
अनंत जन्मों की दुर्वासनाएं, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयंती, जैसे समुद्र में तरंगे ऐसे चित्त में वृत्तियां उदय होती है। वो चित्त वृत्ति भगवदाकार हो जाए, कृष्णाकार हो जाए, ये क्षमता भगवान के नाम जप में, नाम संकीर्तन में है। ये पूरे चित्त की दुर्वासना का मार्जन कर देती है। चित्त को एकदम चैतन्य घन सच्चिदानंद भगवान के चिंतन में डुबो देने की सामर्थ्य भगवान के नाम जप और नाम कीर्तन में। ये जो मलिनता है, ये जो दुर्वासना है, इसको धो बहाता है भगवान का नाम संकीर्तन। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये संसार अग्नि की ज्वाला है। ज्वलत ज्वालम शीतम सुपद मकरंदई समयतु, हरिवंश महाप्रभु श्रीमद राधा सुधा निधि में कहते हैं। ये संसार जलती हुई ज्वाला है, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मोहाग्नि, मदाग्नि। हे प्रिया प्रीतम, अपने चरण कमलों की शीतल किरणों से हमारे हृदय को इस संसार रूपी जलन से बचा लीजिए, शीतल कर दीजिए। जलत ज्वालय शीतई सुपद मकरंदई समयतु, इसका समन कर दीजिए। महाप्रभु चैतन्य देव जी कहते हैं कि इस महान संसार रूपी अग्नि के समन के लिए निर्वापणम, शांत करने, जैसे अग्नि में वर्षा हो जाए एकदम सब शांत, ऐसे भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन से समस्त दोषों का नाश। संसार अग्नि क्या है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अग्नियां हैं। ये उपासक के हृदय को जलाती रहती है। यदि नाम जप चल रहा है, नाम संकीर्तन चल रहा है, तो इन समस्त दोषों का नाश हो जाएगा। जैसे जलती हुई आग में जल पड़ जाए वो शांत हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन से समस्त दोषाग्नियों का नाश हो जाता है। जीवों के श्रेया माने परम कल्याण, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। जीवों के परम कल्याण के लिए ये परम दाता है नाम जप, नाम कीर्तन। परम श्रेय है, परम कल्याण है। जैसे हम चांदनी के प्रकाश में शीतलता और वस्तु का दर्शन करते हैं, ऐसे ही भगवान नाम के ज्ञान के प्रकाश में हम तत्व का दर्शन करते हैं, भगवान के रूप का दर्शन करते हैं। और परम श्रेय यही है कि भगवत साक्षात्कार हो जाए। तो श्रेया कैरो चंद्रिका वितरणम, भगवत साक्षात्कार की योग्यता प्रदान करने का, परम मंगल, परम कल्याण करने की सामर्थ्य भगवान के नाम जप में, भगवान के नाम कीर्तन में। विद्या वधु जीवनम, विद्या रूपी वधु का जीवन है। विद्या कौन? जिससे अविद्या का नाश हो जाए, अज्ञान का नाश हो जाए। भगवान नाम ये परम विद्या है। जैसे सेवक जी महाराज कहते, विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। ये हरिवंश नाम परम विद्या है। ऐसे ही कृष्ण नाम परम विद्या है। और इस विद्या रूपी वधु का स्वामी है, जीवन है, प्रीतम है कीर्तन करना, जप करना। जो नाम जप करता है उसके अंदर अद्भुत विद्या का प्रादुर्भाव हो जाता है। आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम, हमारे हृदय में आनंद समुद्र विराजमान है, पर हम बहिर्मुख होकर क्षुद्र विषय के ओस कणों से अपनी तृप्ति करना चाहते हैं। जलमा मीन पियासी मोहि सुन सुनियावे हासी, आनंद सिंधु मध्य तव वासा। आनंद सिंधु के मध्य में वास करने वाला पिपासु भोगों के क्षुद्र ओस कणों से अपनी पिपासा शांत करना चाहता है। यदि जीव नाम कीर्तन नाम जप करने लगे तो आनंद समुद्र में जैसे उफान आती है, ऐसे हमारे हृदय में आनंद की उफान आने लगेगी। आनंद रूपी सागर का वर्धन करने वाला। आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। और प्रत्येक पद पर, प्रत्येक क्षण पर नाम जापक को, नाम कीर्तन को जो रसास्वादन करता है, कैसा है? बोले पूर्ण अमृत में। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्त में विह्वला। राधा नाम क्या है? बोले पूर्ण अमृत है इसका खूब। ऐ जिह्वा तू रस लंपट बन करके राधा 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 ऐसा पान कर। चैतन्य देव कह रहे हैं पूर्णामृत स्वादनम। जो भगवान नाम जप करता है, भगवान नाम कीर्तन करता है, जहां उसके चित्त का मार्जन हुआ, जहां उसके इन काम क्रोधादि अग्नियों का समन हुआ, तो एक एक नाम में अमृत में स्वाद का अनुभव होगा। सर्वात्मो स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जो सर्व प्रकार से शीतलता प्रदान करता है। जन्म जन्म के जले हुए हैं हम, भगवान नाम कीर्तन हृदय में शीतलता प्रदान करता है।
ऐसे श्री कृष्ण कीर्तन की जय हो। संपूर्ण संसार एक अज्ञात शक्ति के अधीन है। कुछ भी सोचो, तुम्हारी हर सोच को धूल धूसरित कर देने वाला काल समर्थ सतर्क सावधान है। सोचते सोचते मर जाओगे, कभी तुम पूर्णता को प्राप्त नहीं करोगे यदि भगवान का भजन न किया तो। ये कर लें, ये कर लें, ये पा लें, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मरोगे। जब मरना है तो अधूरा होके नहीं, पूरा होके मरना है। पूरा क्या है? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हो गया नाथ, पूरा जीवन हो गया, जन्म के जन्म हो गए भटकते हुए। अब नहीं चाहिए ये संसार, अब आप चाहिए प्रभु। अब कछुनाथ न चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पूर्ण होके मरो। ये चाह वो चाह, इतना हो जाए उतना हो जाए। काल भगवान सतर्क तुम्हारे समस्त मनोरथों पे पानी फेरने के लिए और सावधान है। एक तमाचा काल का लगा, सब बिखर गई कामनाएं। इसलिए परम शीतल भगवान नाम का निरंतर जप, भगवान नाम कीर्तन। जीव की स्थिति सुख में है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव क्या है? सुख स्वरूप है। वो अपने सुख स्वरूप को भूल करके दुखालयम, जिसे संसार को भगवान ने कहा अशाश्वतम नाशवान दुख में है, ये वहां सुख खोज रहा है। एक व्यक्ति के पास हजारों करोड़ की संख्या में धन है, बावरा है, वो पागल है धन में। उसको यह समझ में नहीं आ रहा कि मेरा यह सर्व संपत्ति, मेरा यह सब वैभव एक क्षण में काल छुटा देगा। जब शरीर नहीं रहेगा तो करोड़ों रुपए रहेंगे क्या? तुम्हारा यह वैभव रहेगा क्या? भगवान का चिंतन नहीं किया तो अभी तुम पूर्व पुण्य के बल से करोड़पति बने हो, अरबपति बने हो, फिर नाली के कीड़ा बनोगे, भूत बनोगे, चमगादड़ बनोगे, उल्लू बनोगे, फिर क्या तुम सुख शांति प्राप्त कर पाओगे? दुर्लभ देह पाए हरि पद भजु, कर्म वचन अरु जीते, मन पचितई है अवसर बीते। दुर्लभ मनुष्य देह मिली है भगवान के भजन करने के लिए। चलो, जो समय गया सो गया, अब जो रहा उसको राख। हरि के चरणों के चिंतन में अपने चित्त को डुबो दो, तभी तुम्हें सुख मिलेगा। क्योंकि तुम भगवान के अंश हो। प्रकृति से, माया से तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। ये लिख लो। चाहे पूरे त्रिभुवन की अकेली अकेली संपत्तिवान तुम हो, संपूर्ण वैभव के स्वामी हो, तो भी तुम सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि तुम प्रकृति से सुखी होने वाले नहीं, तुम परमात्मा के अंश हो। परमात्मा के चिंतन में परमात्मा की स्थिति जब तक नहीं लाओगे, परमात्मा स्थिति, तब तक सुख नहीं पाओगे। आनंद का पुत्र होने के कारण ये जीव सदा आनंद की ही खोज करता रहा। मैं आनंदित हो जाऊं, ये भोग भोग कर, इस वस्तु का मालिक बनकर, इतने रुपए का धनी बनकर, ऐसा ऐसा। लेकिन आज तक आनंदित नहीं हो पाया। और की और कामनाएं बढ़ती चली गई, स्वाभाविक इच्छा बढ़ती चली गई। आनंद की चाह होना आवश्यक है, क्योंकि तुम आनंद सिंधु के अंश हो। लेकिन प्रकृति से नहीं, भगवान से आनंद। अगर आनंद में रहना है तो आनंद सिंधु से पृथक होकर नहीं, संसार से पृथक होकर, आनंद सिंधु के सन्मुख होकर। यहां उल्टा है। आनंद चाहिए भगवान से विमुख होकर, संसार के सन्मुख होकर आनंद ढूंढ रहा है। वो आनंद तब मिलेगा जब संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासों तबहि। जब जीव भगवान का शरणागत हो जाता है, करोड़ों जन्म के पाप भगवान नाश करके उसे आनंद प्रदान करते हैं। चाहे जितना घूम लो, चाहे जितना कमा लो, चाहे जो भी कर लो, अंत में जब पछताओगे तो पछताने के बाद एक रास्ता मिलेगा, हरि शरणम। बिना भगवान की शरण हुए तुम्हें शांति, तृप्ति, आनंद, सुख कदापि कहीं नहीं मिलने वाला। संसारी पुरुष जब कुछ देता है किसी संत महात्मा या वो गर्व करता है कि मैंने कुछ दान किया। तुम्हारा नाशवान वस्तु है, हमारा सच्चिदानंद भजन है। तुम जो देते हो उससे बढ़कर हमसे लेते हो। हमारा भजन लेते हो, हमारी तपस्या लेते हो, हमारे जीवन का संचित किया हुआ परम धन लेते हो, और उससे तुम आनंदित हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसीलिए संत महात्मा उदारता पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अहंकार करके वो किए हुए अपने सत्कर्म को मिट्टी में मिला देता है।
मैंने ये किया। अगर वहीं वो सोच ले तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, हे भगवान आपकी दी हुई वस्तु आपको देते, तो प्रकृति में रहते हुए भी उसे परमात्मानंद की अनुभूति होने का मार्ग खुल जाए। पर बहुत देहाभिमान, इसीलिए आज शुरुआत किया सत्संग की, देहाभिमान ही जीव के जन्म मृत्यु की श्रृंखला है। मनन करने वाले प्राणियों का मन दो प्रकार का मनन करता है। सब प्राणी मनन करते हैं, एक विषयों का मनन करता है और एक भगवान का मनन करता है। विषयों का मनन करने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है और भगवान का निरंतर मनन करने वाला भगवत प्राप्ति होती है, उसे परम पद का अधिकारी होता है। सोचना चाहिए कि सर्वत्र कोई है एक परमात्मा जो समस्त जीवों की गति का निरीक्षण करता है, उनके कर्मों का फल देता है, सब जीवों के ऊपर जो शासन करता है, इसीलिए उसका एक नाम ईश्वर है। जीव का मुख्य लक्ष्य है ईश्वर को रिझा लेना, ईश्वर को प्रसन्न कर लेना। नाम कीर्तन करते हैं, नाम जब करते हैं मानो हम उन्हें पुकार रहे, राधा राधा राधा। हम पुकार रहे, प्रभु हमारी पुकार सुनकर आप प्रसन्न हो जाओ। रो रो के पुकार रहे, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे पतित पावन, न जाने कितने कितने अपराध किए, पाप किए, स्वामी अब कृपा करके क्षमा कर दो और ये अद्भुत मनुष्य जीवन सार्थक कर दो, आपकी प्राप्ति हो जाए। यदि नाम कीर्तन नाम जप ना किया जाए तो कलयुग में कोई और भगवत प्राप्ति का साधन नहीं रह गया है। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, कलयुग में केवल नाम कीर्तन नाम जप के द्वारा भगवत प्राप्ति बताई गई। चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर के इसी की स्थापना की, नाम की। महाप्रभु अपने विद्यार्थियों को जो न्याय शास्त्र, तर्क शास्त्र, व्याकरण शास्त्र का अध्ययन कराते थे वो सब बंद कर दिया। सबसे कह दिया तुम जाकर कहीं पढ़ लो। अब हमारी सामर्थ्य नहीं रही कि हम तुम्हें पढ़ावें, क्योंकि हमारे चित्त को कोई घसीट रहा है। मैं पढ़ाना चाहता हूं लेकिन मैं पढ़ाने में असमर्थ हूं। मेरे सामने एक सांवला सांवला ललित त्रिभंगी नव किशोर खड़ा हो जाता है तो बस उसी का नाम, उसी का रूप मेरे हृदय में स्फुरित होता है। अब और कोई पढ़ाई लिखाई ना हो सकती है, ना हम में अब सामर्थ्य रह गई है। पाठशाला जाना बंद कर दिया। महाप्रभु अवतारी है, ये अवतरित हुए भगवान नाम की स्थापना करने के लिए उन जीवों के हृदय में जो भटके हुए संसार समुद्र में अथाह, जहां कहीं भी सांस लेने की जगह नहीं है, इतनी प्रचंड माया फैली हुई, खान पान अशुद्ध, विचार अशुद्ध, ऐसे वातावरण में प्रकट होकर परम पावन भगवान नाम की महिमा को प्रकाशित किया। महाप्रभु की दशा गंभीरता की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। कभी होश में आते तो भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करते, नहीं तो बेहोश स्थिति, अंतर में डूबे हुए, बाहर से एकदम शांत, कभी अश्रु प्रवाह कर रहे, कभी हा कृष्ण ऐसा। चिरकाल से आशा लगाए हुए बैठे कुछ भक्त प्रभु के पास आए और प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु हम सबके हृदय में एक भाव आ रहा है कि नियम पूर्वक रोज कीर्तन शुरू किया जाए। प्रभु ने हुंकार मारी और कहा हां, ये तो जगत मंगल के लिए बहुत आवश्यक है। सहर्ष सम्मति स्वीकार कर ली। अब यह हुआ कि कीर्तन हो कहां, तो पहले पहले कीर्तन, सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन श्रीवास जी के घर प्रारंभ हुआ। श्रीवास जी की चर्चा पीछे सुन चुके हैं, महाभागवत है। निरंतर भगवान के नाम जप में, नाम कीर्तन में डूबे हुए हैं। सब भक्तों ने श्रीवास के घर संकीर्तन का निश्चित स्थान तय किया गया है और संकीर्तन का समय रात्रि। ये रात्रि विषयी पुरुषों के लिए सोने और भोगने का समय है, लेकिन योगियों के लिए, भक्तों के लिए जाकर भगवान के कीर्तन और भगवान नाम जब भगवत कथा करने का समय। ये जो आपकी दिनचर्या चल रही है, ऐसी पूरी भारत में किसी कहीं दिनचर्या नहीं होगी कि रात्रि के 1 बजे शौच स्नान करके 2 बजे से नाम संकीर्तन प्रारंभ करते हुए फिर आकर के अपनी दिनचर्या और कथा 4:15 बजे, 4:30 बजे सत्संग शुरू। भारत में नहीं है।
तो विश्व में तो है ही नहीं, क्योंकि भारत धार्मिक देशों में सर्वप्रधान देश है। ये भगवान की कृपा की दिनचर्या है। समय रखा गया रात्रि, रात्रि के समय, और छठे छठे भक्तों को गंभीर नाम कीर्तन में इधर उधर चितवन करना, बेमतलब का भाव प्रस्तुत करना, ये सब छठे छठे भक्त एकत्रित किए गए और सबसे पहले महाप्रभु ने शुरू किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम मृदंग, मंजीर, करताल, ये सब संगीत बज रहे हैं और जोर से भगवान नाम कीर्तन शुरू हुआ। कीर्तन करते करते महाप्रभु भावावेश में आकर तांडव कर रहे, नृत्य कर रहे, बड़ा मंगलमय भगवान नाम कीर्तन। जोर जोर से उच्चारण करते हरि बोल और नृत्य कर रहे। दरवाजा बंद, किसी का आना नहीं, और रात्रि में मृदंग मंजीर आदि वाद्य बज रहे हैं। अब संसारी लोग तो सोते हैं, उनको तो शयन और भोग यही चीज केवल रात्रि है। रात्रि भोगियों के लिए, शयन और भोग के लिए, और योगियों के लिए जाग करके भगवान के लिए रोने के लिए है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीरा जागे और रोवे। प्रेमी जन रात्रि में जागकर भगवान का नाम जप करते, नाम कीर्तन करते हैं। महाप्रभु की ऐसी भाव दशा, आंखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर में रोमांच है, बिजली की तरह महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, तांडव बिजली की तरह। शरीर की किंचन मात्र भी शुद्ध बुद्ध नहीं, महाभाव में मग्न होकर के अलात चक्र की भांति घूम रहे, बस घूमते ही जा रहे नृत्य में, अलात चक्र की भांति। ऐसी तीव्रता है नृत्य में कि कब चरण पृथ्वी पे रखे दिखाई ही नहीं दे रहा है। बहुत ऊंचे उठ जाते हैं, दोनों हाथ उठाकर हरि बोल हरि बोल। उन्मादकारी स्थिति, नृत्य करते करते मूर्छित होकर बेहोश हो जाते हैं, पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। भक्तजन उन्हें संभालते हैं। थोड़ी देर के अनंतर फिर उन्माद आता है, फिर नृत्य करते हैं। अद्भुत सुखा, जहां महाप्रभु चैतन्य देव विराजमान हो, उस नाम कीर्तन की सुख वृत्ति का क्या वर्णन करना। महाप्रभु फिर मूर्छित हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में उन्मादकारी प्रेम। भक्तों ने देखा कि महाप्रभु की स्थिति तो बहुत विचित्र हो रही, तो कीर्तन बंद कर दिया। थोड़ी देर में महाप्रभु को फिर बाह्य चेतना हुई। रोते रोते हाथ जोड़कर सब भक्तों से कहा, भाई मैं क्या करूं, मेरा मन अब मेरे बस में नहीं रहा। मैं जो कहना चाहता हूं वो कह नहीं सकता, जो करना चाहता हूं वो कर नहीं सकता। बलात् मुझसे कोई जबरदस्ती, ये सब ऐसी स्थिति ला रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं स्वस्थ होकर कीर्तन करूं, पर पता नहीं क्या हो जाता है। मैं तुम सबको एक दिन की बात बताता हूं, बहुत हृदय में गुप्त रखा, लेकिन अब गुप्त नहीं रख पाऊंगा। आज मैं तुम लोगों से कहता हूं, सावधान होकर सुनो।
प्रभु के ऐसा कहने पर सभी भक्त जितने कीर्तन में थे शांत हो गए, सन्नाटा छा गया और बड़ी उत्सुकता कि प्रभु क्या कहेंगे। चैतन्य महाप्रभु के मुखचंद्र की ओर सब भक्त टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। प्रभु ने बड़े गंभीर स्वर के साथ कहना आरंभ किया, आप लोग तो अपने परमात्मी हैं, आपके सामने गोप्य ही क्या हो सकता है, इसलिए सबके सामने प्रकट ना करने योग्य इस बात को मैं आपके समक्ष बताता हूं। जब मैं गया जी से लौट रहा था तब नाट्यशाला ग्राम में एक श्याम वर्ण का परम सुंदर बालक मेरे समीप आया। उसके लाल लाल से चरण के तलवे, कोमल चरणों में सुंदर नूपुर बंधे हुए थे, पैरों की उंगलियां बड़ी सुहावनी थी, छोटी छोटी उंगलियों में लाल लाल नख कांति प्रकट हो रही थी, कमर में पीतांबर बंधा हुआ था, पेट त्रिवली से युक्त, नाभि गोल तथा गहरी, वक्षा स्थल उन्नत, गले की एक भी हड्डी दिखाई नहीं दे रही थी, गले में बनमाला और गुंजों की मालाएं पड़ी हुई थी, कानों में सुंदर कुंडल झलमल झलमल कर रहे थे। वे कमल के समान दोनों मनोहर नेत्रों से तिरछी निगाह करके मेरी ओर देख रहे थे। बस मेरा चित्त उसी समय उनके नेत्रों से घायल हो गया। अब देखते हुए सुंदर कपोलों पर काली काली लटें, मंद मंद मुस्कुराहट, फिर अपने फेट में जो रखी हुई बंसी थी उसे अपने अधरों पर विराजमान किया और वंशी का ऐसा मनोहर स्वर, ऐसा मनोहर बंसी नाद, मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद चेतना जागृत हुई तो फिर वो बालक नहीं दिखाई दिया। इतना कहते कहते महाप्रभु हा कृष्ण और बेहोश हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, शरीर के संपूर्ण रोम बिल्कुल खड़े हो गए और मूर्छित दशा में महाप्रभु एक श्लोक गायन किया, अमून्य धन्यानि दिनांतराणि हरे त्वदालोक नमंतरेण अनाथ बंधो करुणैक सिंधो हाहंत कथम नयामि। हे करुणा के सिंधु, हे अनाथों के एकमात्र बंधु, हे हरि, इन व्यर्थ के दिनों में जिसमें तुम्हारा दर्शन नहीं हो रहा है, हे नाथ, हे ब्रजनाथ, मैं कैसे व्यतीत करूं, किसकी शरण में जाऊं जब आपके दर्शन नहीं हो रहे। प्रभु इस श्लोक को गदगद कंठ से बार बार गा रहे थे बेहोश अवस्था में। थोड़ा होश आने पर फिर वही उन्मादकारी स्थिति। जैसे तैसे भक्तों ने प्रभु को श्लोक पढ़ने से रोका। थोड़ी देर में प्रभु स्वस्थ हुए। इस प्रकार उनकी ऐसी दशा देखकर सभी उपस्थित भक्त अश्रु विमोचन करने लगे। पूरी रात्रि नाम संकीर्तन और सत्संग में व्यतीत होने लगी। धन्य है श्रीवास जी का घर, जो महाप्रभु चैतन्य देव की प्रथम नाम संकीर्तन की जो नियमित दिनचर्या में संकीर्तन बना। पूरी रात्रि कीर्तन, पूरी रात में कीर्तन सत्संग। श्रीवास पंडित का घर नित्य ही कीर्तन उत्सव आनंद मंगल। रात्रि में जहां शाम होती मुख्य मुख्य भक्त एकत्रित हो जाते, घर के किवाड़ भीतर से बंद कर दिए जाते और फिर कीर्तन आरंभ होता। कीर्तन में ढोल, करताल, मृदंग, मजीरा आदि सभी वाद्य लय और स्वर के साथ बजाए जाते थे। प्रभु सभी भक्तों के बीच में खड़े होकर हरि बोल और फिर कीर्तन शुरू। अब महाप्रभु का नृत्य बहुत ही मधुर होने लगा। सभी भक्त आनंद के आवेश में आकर अपने आप को भूल जाते और प्रभु के साथ नृत्य करने लगते। प्रभु के शरीर में स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, प्रलय आदि सभी सात्विक भावों का उदय होता। भक्त इनके अद्भुत भावों को देखकर मुग्ध हो जाते और भावावेश में आकर खूब जोरों से संकीर्तन करने लगते। सभी भक्त सहृदय थे। सभी का चित्त प्रभु से मिलने के लिए सदा छटपटाता रहता था। किसी के भी मन में मान सम्मान अथवा दिखावेपने का भाव नहीं था। सभी के हृदय शुद्ध थे। ऐसी दशा में
फिर संकीर्तन में क्या आनंद उत्पन्न होगा जहां महाप्रभु हो, ऐसे शुद्ध हृदय के भक्त हो। वे सभी स्वयं आनंद स्वरूप ही थे। भक्त परस्पर में एक दूसरे की चरण वंदना करते, कोई कोई प्रेम में विह्वल होकर महाप्रभु के चरणों को ही पकड़ लेता, बहुत से परस्पर ही पैर पकड़ पकड़ करके रुदन करते। इस प्रकार पूरी रात्रि आनंद कोलाहल में श्रीवास के घर में व्यतीत होती। अब आसपास के जो लोग थे, जो भक्त हृदय थे, वो तरसते कि अगर ये कीर्तन खुले में हो तो हम सब आनंद ले पावे, लेकिन दरवाजा बंद करके होता। बड़े भक्तों की लालसाएं प्रकट हुई, तड़पड़ाने लगे हृदय। जब हरि बोल उनके आंगन में होता तो आसपास जो भक्तजन नहीं पहुंच पाते, उनके हृदय में बड़ी तड़पन होती। गदाधर इनके परम अंतरंग थे, ये सदा प्रभु की ही सेवा में बने रहते थे। एक दिन ये भोजन के अनंतर मुख शुद्धि के निमित्त प्रभु को पान दे रहे थे। प्रभु ने प्रेमावेश में आकर अधीर बालक की भांति पूछा, गदाधर भैया तुम ही बताओ, मेरे कृष्ण मुझे छोड़कर कहां चले गए? भैया मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता, तुम सच सच मुझे उनका पता बता दो। वे जहां भी होंगे मैं वहीं जाकर उनकी खोज करूंगा और उनसे लिपट कर खूब पेट भर के रोऊंगा। तुम बता भर दो कि वे गए कहां हैं। गदाधर ने बात टालने के लिए कह दिया, आप तो वैसे ही व्यर्थ में अधीर हुआ करते हैं। भला आपके कृष्ण कभी आपको छोड़कर अन्यत्र जा सकते हैं? वे तो हर समय आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। ये सुनकर आपने उसी अधीरता के साथ पूछा, क्या प्यारे कृष्ण अब भी मेरे हृदय में बैठे हैं? गदाधर ने कुछ देर के बाद कहा, बैठे क्यों नहीं हैं? अब वे आपके हृदय में विराजमान हैं और सदा ही रहते हैं। इतना सुनते ही भावावेश और उल्लास के साथ प्रभु अपने नखों से अपनी छाती को चीरने लगे और कहने लगे, मैं हृदय फाड़कर अपने कृष्ण के दर्शन करूंगा। वे मेरे पास ही छिपे बैठे हैं और मुझे दर्शन तक नहीं देते। इस हृदय को चीर डालूंगा। गदाधर जी तत्काल लिपट गए और महाप्रभु के हाथों को पकड़ के रोका और विनय की, प्रभु प्रभु आप ऐसा मत करें। बहुत देर तक महाप्रभु भावावेश में रहे, फिर भाव शांत हुआ। एक दिन रात्रि में प्रभु शैया पर शयन कर रहे थे। गदाधर उनकी चरण सेवा में संलग्न थे। चरण सेवा करते करते गदाधर ने अपना मस्तक प्रभु के चरणों में रखकर गदगद कंठ से प्रार्थना की, प्रभु इस अधम को किस पापों के परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो रही है? आप तो दीन वत्सल हैं, मुझे साधन का बल नहीं, शुभ कर्म भी मैं नहीं कर सकता, तीर्थ यात्रा आदि पुण्य कार्यों से भी मैं वंचित हूं। मुझे तो एकमात्र आपके श्री चरणों का ही सहारा है। मेरे ऊपर कब कृपा होगी? प्रभु कब तक मैं इसी प्रकार प्रेम विहीन शुष्क जीवन बिताता रहूंगा? उनकी इस प्रकार कातर वाणी सुनकर प्रभु प्रसन्न हुए और आश्वासन देते हुए कहने लगे, गदाधर तुम अधीर मत हो, तुम तो श्री कृष्ण के अत्यंत ही प्यारे हो। दीन हो तो भगवान को सबसे प्रिय है। बिना दीनहीन बने कोई प्रभु को प्राप्त कर ही नहीं सकता। जिन्हें अपने शुभ कर्मों का अभिमान है या उग्र साधनों का भरोसा है, वे प्रभु की महती कृपा के अधिकारी कभी हो ही नहीं सकते। प्रभु तो अकिंचन प्रिय है, निष्किंचन बनने पर ही उनकी कृपा की उपलब्धि हो सकती है। तुम्हारे भाव पूरे निष्किंचन भक्त कैसे हैं? जब तुम सच्चे हृदय से निष्किंचन बन गए तब फिर तुम्हें श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति में देर ना होगी। कल गंगा स्नान के बाद तुम्हें प्रभु की पूर्ण कृपा का अनुभव होने लगेगा। प्रभु की ऐसी बात सुनकर गदाधर की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। वे रात्रि भर प्रेम में मगन होकर आनंदाश्रु बहाते रहे। वे एक एक घड़ी को गिनते रहे कि कब प्रातः काल हो और कब मुझे प्रेम प्राप्त हो। प्रतीक्षा में उनकी दशा पागलों की सी हो गई। वे कभी तो उठकर बैठ जाते, कभी खड़े होकर नृत्य करने लगते, कभी फिर लेट जाते, कभी आप ही जोर जोर से हंसने लगते। प्रभु उनकी दशा देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। प्रातः काल गंगा स्नान करते हुए आनंद में विभोर होकर नृत्य करने लगे। वे प्रेमासों को पीकर उन्मत्त से प्रतीत होते थे, मानो उन्हें उस मधुमय मनो के मदिरा का पूर्ण रूप से नशा चढ़ गया हो। उन्होंने प्रेम रस में निमग्न हुए। अलसाने से नेत्रों से प्रभु की ओर देखकर उनके पाद पद्मों में प्रणाम किया और कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहने लगे। गदाधर ने कहा, प्रभु
आपने इस अधम पापी को भी प्रेम प्रदान करके अपने पतित पावन पुण्य नाम का यथार्थ परिचय करा दिया। आपकी कृपा जीवों पर सदा अहेतुकी ही होती है। मुझ साधनहीन को भी दुस्साध्य प्रेम की परिधि तक पहुंचा दिया। आपको सब सामर्थ्य है, आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु ने उनकी ऐसी दशा देखकर अधीरता के साथ कहा, गदाधर, कृपालु श्री कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी, अब तुम उनसे मेरे लिए प्रार्थना करो। गदाधर ने अत्यंत ही दीनता के साथ कहा, प्रभु, मैं तो आपको ही इसका कारण समझता हूं, इस प्रेम की आपकी ही दया का फल समझता हूं। जो हमारे अंदर प्रेम वृत्ति आई, ये आपकी दया से आई है। आपसे भिन्न कोई दूसरे कृष्ण है, इसका मुझे पता नहीं। ये कहते कहते गदाधर प्रेम में विह्वल होकर रुदन करने लगे। वहीं शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने भी गदाधर की ऐसी दशा देखी। उनके अंतःकरण में भी प्रेम प्राप्ति की उत्कट इच्छा उत्पन्न हो गई। वे भी गदाधर की भांति अपने आप को भूलकर प्रेम में उन्मत्त होना चाहते थे। उनका हृदय भी प्रेमाशव को पान करने के लिए अधीर हो उठा। दूसरे दिन वे भिक्षा करके आ रहे थे कि रास्ते में गंगा जी जाते हुए चैतन्य महाप्रभु मिल गए। प्रभु को देखते ही वयोवृद्ध ब्रह्मचारी उनके पैरों में लिपट गए। प्रभु ने संकोच प्रकट करते हुए कहा कि मैं आपके पुत्र के समान हूं। आपने बाल्यकाल से ही पिता की भांति मेरा लालन पालन किया है और गोद में लेकर प्रेम पूर्वक खिलाया है। आप ये क्या अनर्थ कर रहे हैं, मेरे ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं। प्रभु की इन बातों को सुनकर कातर भाव से वृद्ध ब्रह्मचारी जी ने कहा, प्रभु, अब हमारी बहुत छलना ना कीजिए। ये व्यर्थ जीवन बिता दिया, वृद्धावस्था आ गई, अब आप अपने चरणों से मुझे दूर न कीजिए। इस शरीर को भांति भांति के कष्ट पहुंचा करके काशी, कांची, अवंतिका आदि सभी पवित्र पुरियों और पुण्य तीर्थों की पैदल यात्रा की, घर घर से भिक्षा मांगी, अपनी जीविका चलाई, तो भी आज तक श्री कृष्ण प्रेम का अधिकारी नहीं बन सका। अब तो हमें श्री कृष्ण प्रेम का अधिकारी बना दो। अब हमें किसी प्रकार प्रभु प्रेम प्राप्त हो जाए, यही आपके पाद पद्मों में विनीत प्रार्थना है। नीलांबर ब्रह्मचारी की बातें सुनकर प्रभु कुछ भी नहीं बोले। वे ब्रह्मचारी की ओर देखकर मंद मंद भाव से खड़े मुस्कुरा रहे थे। ब्रह्मचारी जी प्रभु की मुस्कुराहट का अर्थ समझ गए। वे अधीर होकर अपने आप ही कह उठे, प्रभु, हम तीर्थ यात्राओं का कथन करके यह अधिकार नहीं जना रहे कि हमने जीवन में ब्रह्मचर्य रहा, तीर्थ यात्रा की, पुरियों की यात्रा की, तो मैं अधिकारी हो गया हूं। प्रभु, हम तो अपनी स्थिति बता रहे कि ये सब करने पर भी हमें श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। दीन भाव से एकमात्र आपकी शरण होकर प्रेम की याचना कर रहा हूं, हमें श्री कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए। भावावेश में प्रभु के मुख से स्वतः ही निकल पड़ा, जाओ दिया दिया। बस इतना प्रभु का कहना था कि ब्रह्मचारी जी सब कुछ भूलकर प्रेमावेश में भरकर पागलों की भांति हा कृष्ण और नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते उन्मत्ति की भांति मुख से कुछ प्रलाप भी करते जाते। प्रभु उनकी ऐसी विचित्र दशा देखकर प्रेम में गदगद हो गए और उनकी झोली में धान मिश्रित भिक्षा के सूखे चावलों को निकाल निकाल कर चबाने लगे, मानो सुदामा के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कृष्ण उनके घर के चावलों की कनी चबा रहे हों। इन दोनों के इस प्रकार प्रेम में व्यवहार को देखकर सभी दर्शक चकित से हो गए और बार बार प्रभु के प्रेम की प्रशंसा करने लगे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी अब कृतकृत्य हो चुके थे। भगवान का प्रेम मिल जाना ही अंतिम अवस्था है। साधना की, साधुता की, परम पवित्र सतमार्ग की अंतिम अवस्था है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अंतर रहित भगवान के चरणों में प्रीति हो जाना, ये समस्त साधनाओं का फल है। वो प्रेम विह्वल होकर विभोर होते हुए ब्रह्मचारी जी अपनी कुटिया में चले गए। इस प्रकार भक्तों के हृदय में प्रभु के प्रति अधिकाधिक सम्मान के भाव बढ़ने लगे। प्रभु भी भक्तों पर पहले से अत्यधिक प्रेम प्रदर्शित करने लगे। श्रीवास पंडित के घर संकीर्तन का आरंभ माघ मास में हुआ था, परंतु 2-3 महीने में ही इसकी चर्चा चारों ओर फैल गई। बहुत से दर्शनार्थी संकीर्तन को देखने की उत्सुकता से रात्रि में श्रीवास पंडित के घर आने लगे, किंतु संकीर्तन के समय घर का फाटक बंद कर दिया जाता था, इसलिए सभी भक्त अंदर नहीं जा सकते थे। बहुत से लोग तो निराश होकर द्वार पर ही बैठे रहते।
कोई लौट पड़ता। संकीर्तन में खास खास भक्त ही भीतर जा सकते थे। उस समय संकीर्तन का यही नियम निर्धारित किया गया था। नियमों का बंधन सबको अखरता है और बिना नियम के प्रेम होता नहीं। पहले नियम से कीर्तन प्रारंभ हुआ। रात्रि में श्रीवास के घर दरवाजा बंद करके प्रधान भक्त, ये सबको अखरता है। सभी प्राणी नियमों के बंधनों का परित्याग करके स्वाधीन होना चाहते हैं। इसका कारण यही है कि परम स्वतंत्र परमात्मा का अंश है जीव, वो किसी बंधन में नहीं रहना चाहता। प्रेम में किसी प्रकार का नियम होता नहीं। प्राणी मात्र को प्रेम पीयूष की ही पिपासा है। सभी इसी परम प्रेम पयोनिधि के पान करने के लिए छटपटाते हैं, पर दिशा गलत है। कोई स्त्री का प्रेम, कोई पुत्र का प्रेम, कोई परिवार का, कोई गांव नगर का, कोई धन का, नाना प्रकार की ऐसी असत वृत्तियों में प्रेम खोज रहा है। यहां प्रेम है नहीं। प्रेम तो भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में है। वो सभी प्रकार के बंधनों को छिन्न भिन्न करके प्रभु के समीप पहुंचना चाहता है, किंतु बिना नियमों का पालन किए प्रभु के प्रेम में पहुंचना असंभव है। प्रेम के चारों ओर नियम की परिखा खुदी हुई है। बिना नियम को पार किए कोई प्रेम में पहुंच नहीं सकता, और प्रेम में पहुंचने के बाद कोई नियम रहता नहीं। बिना नेम के प्रेम होता नहीं, बिना प्रेम के नियम बंधन टूटता नहीं। यह ठीक है कि प्रेम स्वयं नियमों से अतीत है, उसके समीप कोई नियम नहीं, किंतु साथ ही वो नियम के बिना प्राप्त भी नहीं हो सकता। एक बार किसी भी प्रकार से सही प्रेम से जो पृथकता आ गई है, प्रेम में जो हम अपने को अलग मान बैठे हैं, तो बिना नियमों की सहायता के हम प्रेम तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए जो गुरु नियम दे, जो शास्त्र नियम है, उसे नियम पूर्वक निर्वाह करना चाहिए, तभी प्रेम प्रकट होता है। प्रेम को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है नियम, नेम। पक्की बात है। जो नियम से भजन करता है, नियम से साधना गुरु प्रदत्त करता है, उसे निश्चित प्रेम प्राप्त होता है। नियम से सत्संग, नियम से नाम जप, अपना जो नियम है उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। फिर जब प्रेम की अवस्था आती है तो नियम नहीं रह जाता। जो प्रेम के नाम से नियमों का उल्लंघन करके विषय लोलुपता के वशीभूत होकर अपनी इंद्रियों को उनके प्रिय भोगों से तृप्त करते हैं, वे दंभी है, वे पाखंडी है। प्रेम के नाम से इंद्रिय वासनाओं को तृप्त करना यह महान पाप है। प्रेम भगवान से होता है। संसार में जो होता है वो काम होता है, वो राग होता है, वो मोह होता है, वो आसक्ति होती है, प्रेम नहीं होता। जो प्रेम के नाम पर ये सब नाटक करते हैं वो पाखंडी हैं, वो पापी हैं, और इनकी घोर दुर्गति होती है। माता और बहनों की तरफ आकर्षण प्रकट करते हैं, फिर वो इसको प्रेम कहते हैं, और प्रेम करके उनके शरीरों का शोषण करते हैं। वो खुद नरक जाते हैं, दूसरों को भी नरक ले जाते हैं। ऐसों से बचना चाहिए। और ऐसी वृत्ति बिना भजन किए नष्ट नहीं होती, सबके हृदय में रहती है। इंद्रियों के भोगों की लोलुपता सबके हृदय में रहती है, और ये बिना नाम जप, नाम कीर्तन के नष्ट नहीं होती। इसलिए खूब नाम जप करो, खूब नाम कीर्तन करो, और परहेज रखो। ये इंद्रियों की भोगों की लोलुपता से बचो, तो भी जाकर के कहीं भगवान का प्रेम प्रकट होता है। प्रेम तो कल्पतरु है। उसकी उपासना जो मनुष्य जिस भाव से करेगा, उसे उसी वस्तु की प्राप्ति होगी। जो प्रेम के नाम से अच्छे अच्छे पदार्थों को भोगना चाहते हैं, उन्हें वो पदार्थ मिल जाते हैं, पर प्रेम नहीं मिलता। इसलिए यहां कह रहे, जो प्रेम के नाम पे लोगों को भुलावे में डालकर उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं, वो पाखंडी है। उपासना वासना का नाश करके भव समुद्र से पार होने के लिए है। उपासना का मतलब यह नहीं कि वासना को बढ़ाते हुए आप उसका नाटक करें। जो प्रेम के नाम पे अच्छे अच्छे पदार्थों को भोगना चाहते हैं, प्रेम के नाम पे अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, वे पाखंडी हैं, कपटी हैं। जो प्रेम का बहाना बनाकर सुंदर सुंदर विषय भोगना चाहते हैं, उन्हें उनके इच्छानुसार विषयों की प्राप्ति हो जाती है। किंतु जो प्रेम के नाम से केवल प्रेम चाहते हैं, वो त्रिलोकी में धन्य है। वो त्रिभुवन की संपत्ति को ठुकरा देंगे भगवत प्रेम के आगे। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। उनको फुर्सत कहां है कभी किसी और की तरफ देखने की। ना काहो सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। बहुता लोगों को कहते सुना है, स्वर्ग के सुखों की तो बात ही क्या,
हम तो मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं। ए भैया, ये सब कहने की बातें है, स्थिति ऐसी नहीं है। अच्छी मिठाई देखकर मुख में पानी आ जाता है, तुम स्वर्ग के सुख ठुकरा दोगे, मोक्ष को ठुकरा दोगे। 500 रुपया का नोट पड़ा हो तो आपके पैरों में फेविकोल चिपक जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकते। 500 का नोट आपको हिला देगा, आप ऐसे हो गए बार बार, और फिर आसपास देख के धीरे से उठा लो। 500 रुपया आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर 10-20 नोट 500 के पड़े हो और आसपास कोई हो ना, और आपको फिर उनको क्रॉस करना हो, निकल जाना हो वहां से, फिर आपकी परीक्षा होगी कि आप कितने बहादुर हो, कि आप उनको रौंदते हुए निकल जाओ, उनका कोई महत्व ना हो। जैसे रद्दी कागज ऐसे तुम्हें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर एक कदम चलोगे, पीछे 500 का नोट है, आगे 2-4 नोट पड़े हैं, तो आसपास पहले दृष्टि जाएगी, कोई देख तो नहीं रहा है, फिर धीरे से उठा लेंगे। भले हम वो कहीं दान पेटी में डाल दें, लेकिन उठा जरूर लेंगे। क्यों उठा लिए? क्योंकि महत्व है, धन में महत्व है, भोगों में महत्व है। तो ये कहने की बात अलग है कि अरे भाई, हमें स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। हम तो ठुकरा देते हैं स्वर्ग के सुखों को, मोक्ष को ठुकरा देते हैं, और 500 का नोट ठुकरा के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर गुलाब जामुन मिठाई की बात आ जाए तो मुंह में पानी आ जाएगा, और ठुकरा देते हैं मोक्ष, ब्रह्मानंद। ये सब कहने की बातें हैं। स्वर्ग के दिव्य दिव्य भोगों को ठुकरा सके ऐसा भगवत प्रेमी महात्मा ही केवल होता है। नहीं, एक अप्सरा उतर आती है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है ना, भ्रष्ट हो जाते हैं, अपनी स्थिति से गिर जाते हैं। और मोक्ष सुख तो बहुत बड़ा सुख है, भगवान के प्रेमी जन उसे ठुकरा देते हैं। मोक्ष सुख को अगर कोई ठुकरा पाया तो भगवत प्रेमी महात्मा, जो अभी स्वर्ग के सुख जानते नहीं। अब जैसे पहले ऋषि मुनियों के पास जो है अप्सराएं आया करती थी, बोले अमुक ऋषि के पास, जैसे विश्वामित्र जी के पास बोले मेनका जी आई, उनके पास अमुक आई। अब नहीं आती है, जरूरत है नहीं। वो तो जो समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके मृत्यु लोक के समस्त भोग प्रणाली को रौंद दिया और हेरा नहीं उनकी तरफ, तब दिव्य लोकों की अप्सराएं उनके सामने आती है। यहां दिव्य आने की जरूरत है नहीं। तो स्वर्ग के सुख तो तब उतरे ना जब मर्त्य लोक के सुखों का विजेता हो। जब मर्त्य लोक के सुखों में ही भ्रष्ट हो गया तो स्वर्ग के सुख की बात क्या। और प्रेमी ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। ब्रह्मादिक के भोग को भी जो विष के समान देखते हैं वे श्री कृष्ण प्रेमी होते हैं।